मेरा नाम मयूर खांडे का आपका हमारी डिजाइन थिंकिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा ये वीडियो है, हम लोग देखने वाले कि ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड का आने वाले दिनों में क्या वैल्यू है और आगे ये डिमांड में या वैल्यू में रहने वाली या नहीं रहने वाली, ये वीडियो में हम लोग देखने वाले। अभी के सिनारियो के हिसाब से ये ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड 25 to 35% हाई पीक पे है। मतलब डे बाय डे बहुत सारे डिजाइनर्स एज अ डिजिटल मार्केटिंग वाले भी डिजाइनर्स को हायर कर रहे हैं एज अ इंफोग्राफिक रेडी करने के लिए। और यही फील्ड में एक सिंपल आपको क्वेश्चन पूछूं कि एक साइड में ये इमेज रखा हो और एक साइड ये डिजाइन रखा हो, दोनों को देख के आपको किससे पता चल रहा है ज्यादा, वो आप मुझे बताओगे। जैसे नॉर्मल इमेज देख के मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, जितना मैं यहाँ पे जो पोस्ट रखा हुआ है उसके अंदर इंफोग्राफिक, टेक्स्ट, कलर कॉम्बिनेशंस और जो इमेज है वो सारा मिला के सामने वाले पर्सन्स को अट्रैक्ट भी करता है और उसे उसके रिलेटेड एकदम इंफोग्राफिक मिलती है और इंफॉर्मेशंस भी मिलती है वो डिजाइन्स को देख के, और उसके साथ साथ उसको उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है या वो जो सामने वाला बंदा है वो क्या कहना चाहता है और क्या जताना चाहता है। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड मतलब आपको एक डिजाइनिंग बनाना है और डिजाइनिंग के थ्रू सामने वाले को बताना है। जैसे इसके अंदर आप कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign तो यूज करते ही हो, बट इसके साथ साथ आपको कौन से की पॉइंट्स है वो भी इसके अंदर याद रखने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ पहला क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर सैलरी पैकेज क्या होता है। पहले तो डिजाइनिंग फील्ड के अंदर दो टाइप्स के डिजाइनर्स रहते हैं, एक फ्रीलांसर और उसके साथ साथ जो सैलरी पे रहते हैं। जो दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है कि वो एक फिक्स अमाउंट पे नहीं रहता और सैलरीड वाले जो डिजाइनर्स रहते हैं वो फिक्स अमाउंट पे रहते हैं। जैसे फ्रीलांसर्स का मतलब क्या रहता है कि वो एक डिजाइन बनाने का 300 भी लेता है, 3000 भी लेता है और 3 lakhs भी रहता है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, आपको क्या लगता है जो हम लोग लोगो डिजाइन्स करते हैं या किसी भी ब्रांड्स के लिए लोगो बनाते हैं तो वो कितना चार्जेस करते रहेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लूं तो आपने ट्विटर्स का तो लोगो देखा रहेगा। ट्विटर का जो लोगो है ना, वो लोगो बनाने के लिए $15 मतलब समझो ना 1100 से 1200 मतलब 1100 रुपीज इतना चार्जेस लिया था एज अ ट्विटर का लोगो डिजाइन करने का। वो एकदम नॉमिनल चार्जेस आपको लगेगा। फिर एकदम उसके आगे जाएंगे तो पेप्सी का लोगो जो 1 मिलियन के आसपास गया था, $1 मिलियन। मतलब पेप्सी का जो लोगो था, ब्रांड बनाने का लोगो बनाने का चार्जेस $1 मिलियन तक गया था। और सबसे हाईएस्ट पेड लोगो आपको मैं पूछूंगा ना, सिमेंटेक करके एक कंपनी है जिसका लोगो का प्राइस $1,280 मिलियन था। $1,280 मिलियन। मतलब एक लोगो बनाने का चार्जेस 300 से लेके 3 लाख से लेके 1 मिलियन तक भी चार्जेस होता है। अभी मैं फर्स्ट डे ही जाके लोगो बनाने को बोलूंगा, उसको बोलूंगा 1 लाख रुपीज दे, तो कोई नहीं देगा। उसके पहले मुझे बहुत सारी कंपनीज के लिए भी लोगो डिजाइन करना रहता है। लोगो एंड ऑल तो डिजाइन हो गया, बट उसके लिए सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या है कि आपको स्केच एंड ऑल आता है ना, तो आपके लिए एडवांस पॉइंट है कि आप ग्राफिक डिजाइन में बहुत ही अच्छे डिजाइनर बन सकते हो। क्योंकि कोई भी लोगो बनता है उसके पहले उसका स्केच बनता है, स्केच बनने के बाद उसको अप्रूव करने के बाद उसको जो डिजाइनर रहता है एज अ डिजाइन उसको क्रिएट करके सामने प्रोवाइड करता है। तो ये डिजाइनिंग फील्ड है जिसके अंदर क्या स्कोप है। आगे जाते ही मैंने आपको बताया यही फील्ड 25 to 35% हाई पीक पे है। और इसी में मैंने बताया कि ये इंफोग्राफिक के बिना तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती और बिना डिजाइन्स कोई प्रोडक्ट सेल भी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है कि कोई ब्रांड को हम लोग देखते या कोई ब्रांड के नाम को देखते तो सबसे पहले उसका लोगो देखते। लोगो से पता चलता है कि वो ब्रांड किसके रिलेटेड है। तो ये सारा एज अ डिजाइनर्स हम लोगों को देखना रहता है। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में कौन से 6 की पॉइंट्स है या कौन से टूल्स है जिसको हमें ध्यान में रख के एज अ डिजाइनर हमें डिजाइन्स क्रिएट करना रहता है। ये कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, ये 4 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो 6 स्किल्स है वो हमें डेवलप करनी है। तो जैसे 6 स्किल्स है उसके मैं 1 to 1 नाम लेता हूँ और उसके बारे में इन डेप्थ में आगे वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। तो जिसके अंदर सबसे पहला आता है कलर थियरी। मतलब ये कलर थियरी का यूज हम लोग डिजाइनिंग्स के अंदर कैसे करेंगे। जैसे बैकग्राउंड मेरा येलो रहेगा तो आगे फॉन्ट कौन से कलर का रहेगा। बैकग्राउंड समझो ब्लैक है तो आगे फॉन्ट रेड कलर का। मतलब ये कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल कैसे करना, कौन सी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग ये सारे कलर थियरीज करेंगे, वो सब हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया कलर थियरी। देन उसके बाद आता है सेकंड वन, अलाइनमेंट एंड बैलेंस। अलाइनमेंट एंड बैलेंस का यूज क्या होता है कि हम लोगों ने डिजाइन तो बना ली, फोटो कहाँ अरेंज करना चाहिए, टेक्स्ट कहाँ रहना चाहिए, लोगो जो कंपनी का ब्रांड नेम है वो कहाँ रहना चाहिए, वो सारा अलाइनमेंट एंड ऑल हम लोग सेकंड की पॉइंट्स में देखेंगे। और उसके बाद थर्ड वन रहता है, फर्स्ट हो गया कलर थियरी, सेकंड हो गया अलाइनमेंट एंड बैलेंस, थर्ड वन होता है
कि हमें इमेज सिलेक्शंस कौन से करने रहते हैं। डिजाइन्स के अंदर इमेजेस तो डालते हैं, बट हमें कौन से इमेजेस डालने चाहिए, या ये इंडस्ट्री के लिए ये इमेज प्रॉपर है या नहीं, ये सब भी हमें ध्यान में रख के डिजाइन बनानी रहती है। ये हमारा थर्ड स्किल पॉइंट है। फोर्थ वन आता है टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट, मतलब मैं डिजाइन के अंदर कौन सा टेक्स्ट, कैसे टाइप्स का टेक्स्ट, बोल्ड रखूं, एकदम नॉर्मल रखूं, सेरिफ फॉन्ट यूज करूं, सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करूं, ये सारा हम लोग टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट के अंदर देखेंगे। उसके बाद फिफ्थ वन आता है डिजाइन प्रिंसिपल, मतलब मैं अपने हिसाब से जैसा चाहिए वैसा डिजाइन नहीं बना सकता, मुझे डिजाइन्स के प्रिंसिपल्स भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे लाइव एग्जांपल्स ले लो तो फेसबुक के अंदर आप कोई भी ऐड अपने हिसाब से बना के डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करती। आपको जो फेसबुक के एल्गोरिदम्स है उसके हिसाब से आपको उसकी ऐड बना के देना रहता है कि उसको इमेजेस इतना पसंद चाहिए रहता है, टेक्स्टिंग इतना पसंद चाहिए रहता है, तो हमें ये सारा का सारा डिजाइन प्रिंसिपल्स के अंदर हम लोग देखेंगे। और जो सबसे लास्ट रहता है अटेंशन टू डिटेल्स, मतलब ये पांचों के की पॉइंट्स का यूज करके जो लास्ट में हमारा आउटपुट बनेगा उसके ऊपर हमें ध्यान देना है कि डिटेलिंग्स के साथ हम लोगों ने पूरे का पूरा डिजाइन बनाया हुआ है कि नहीं। ये 6 के 6 स्किल पॉइंट्स का मैं इन डेप्थ वीडियो बना के मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा, और मेरे आगे वाले वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।